हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। मान निकालिए समाकलन 2x ऋण में 1 बटा में x ऋण 1 गुना में x जोड़ में 2 गुना में x ऋण में 3 dx। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो इस समाकलन को ना मैं खंड से हल करूंगी। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं लिखूं, एक सूत्र हमें पता है कि समाकलन 1 बटा एक्स dx बराबर क्या होता है, लॉग मापांक में x जोड़ में c, ये होता है। और इस समाकलन को मैं क्या करूंगी, खंड पार्शियल फ्रैक्शन से हल करेंगे, मतलब खंड से समाकलन करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो मान लेते हैं I बराबर में दिया है कि समाकलन 2x ऋण में 1 बटा में x ऋण 1 गुना में x जोड़ 2 गुना में x ऋण में 3 dx। तो इसको अगर मैं खंड से समाकलन करूं, समाकलन तो क्या हो जाएगा, लिख सकती हूँ क्या कि 2x ऋण में 1 बटा में x ऋण में 1 गुना में x जोड़ में 2 गुना में x ऋण में 3 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a बटा में x ऋण 1 जोड़ में b बटा में x जोड़ 2 जोड़ में c बटा में x ऋण 3, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 2x ऋण में 1 बराबर क्या हो जाएगा, a गुना में x जोड़ 2 गुना में x ऋण 3 जोड़ में b गुना में x ऋण 1 गुना में x ऋण 3 जोड़ में c गुना में x ऋण 1 गुना में x जोड़ 2, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं x का मान 1 रखती हूँ, x बराबर 1, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर तो मान 1 हो जाएगा, 2 गुना 1 माइनस 1 1, तो क्या लिखेंगे, 1 बराबर में a गुना में 3 गुना में ऋण में 2, तो a का जो मान आ जाएगा वो माइनस में 1/6 आ जाएगा। उस तरीके से जब मैं x का मान -2 रखती हूँ, तो मान जो इधर तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर जो मान आ जाएगा वो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर में इधर यहाँ से मान -2 आएगा ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि -2 तो कितना, -4 और -1 -5, तो जाएगा -5 बराबर में b गुना में -3 गुना में -5 बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर में ऋण में 1/3। उस तरीके से x बराबर क्या हो जाएगा, मान फिर से रखेंगे, तो यहाँ से x -3 है तो x बराबर 3, तो x बराबर 3, तो इधर मान क्या आ जाएगा, 3 रखने पे c, देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, और इधर हो जाएगा 3 जोड़ 2 5, तो लिखेंगे -5 बराबर में c गुना में 2 गुना में 5, तो c बराबर आ जाएगा मान कितना, c बराबर 1/2, ये लिखेंगे। अब इसको अगर मैं हल करूँ, अब समाकलन क्या हो जाएगा, 2x ऋण में 1 बटा में x ऋण 1 गुना में x जोड़ 2 माइनस 3 dx। अब इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एक माइनस में 1/6 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा समाकलन 1 बटा में x ऋण 1 dx माइनस में 1/3, a b c का मान रख रहे हैं इधर, और समाकलन में 1/x जोड़ में 2 dx जोड़ में 1/2 समाकलन 1/x ऋण में 3 dx। आगे इसको अगर मैं हल करूँ तो क्या मान आ जाएगा, ऋण में 1/6। अब इसका सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग में मापांक x ऋण 1 ऋण में 1/3 लॉग मापांक x जोड़ 2 जोड़ में 1/2 लॉग मापांक क्या हो जाएगा, x ऋण में 3 जोड़ में मान, ये आई का मान आ जाएगा। तो ये मुझे ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।